जानवरों की रूह मरने के बाद कहाँ जाती है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ दुनिया में चरिंद परिंदे, हैवानात और हज़रतुल अर्ज़ को भी पैदा किया है और इनकी ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म होनी है और वो भी इंसानों की तरह मौत का मज़ा चखेंगे। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब हैवान, कीड़े मकोड़े और परिंदे वगैरह मरते हैं तो मौत के बाद इनकी लाशें, इनकी रूहें कहाँ चली जाती है। जानवर, चरिंद परिंद और दीगर जीव अरवा की रूह कौन कब्ज़ करता है, ये आज की वीडियो का हमारा मौजू होगा। और आज हम आपको हैवानों और हज़रातुल अर्ज़ की मौत के बारे में हैरान बात है क्या बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्या जब जानवर मरते हैं तो इनके साथ ही जानवर भी उन पर रोते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियाँ, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं और ये जानवर भी अपनी तिब्बी मौत मरते हैं, यानी बगैर किसी हादसे के इनकी भी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाता है। मगर इनके मुर्दा जिस्म और लाशें हमें कहीं भी नज़र नहीं आती। आपने ख़ास साथी तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें देखी होंगी, जैसे किसी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मरने वाले या फिर तारों में उलझकर मरने वाले जानवर। मगर अपनी मौत पाने वाले जानवरों की लाशें कहाँ गायब हो जाती है। दोस्तों, हमें उन मुर्दा जानवरों की लाशें तो नज़र आती है जो कैद में मर जाएं, या उन्हें जहर देकर मार दिया जाए, या शिकार या किसी दूसरे परिंदे ने उन्हें कत्ल किया हो। मगर आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि किसी चींटी को भी ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ, अगर किसी बीमारी की वजह से जानवर अक्सर मरता है तो वह आपको मौत की शिद्दत में तड़पता हुआ नज़र आ जाता है। दोस्तों, यही सवाल एक मर्तबा इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला से शेयर किया गया तो उन्होंने हैरान कुन वजह बताते हुए शार फरमाया, तिब्बी मौत मरने वाले जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के मुर्दा जिस्म तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आते कि उनको, यानी चौपायों, परिंदों और जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पहले ही हो जाता है और वह मुकर्रर वक्त से पहले पहाड़ों, हारों, दरख्तों के खोखले तनों, ज़मीन के सुराखों या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। या अल्लाह का निज़ाम है जिसकी वजह से इंसान सुकून का सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवर, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को ले लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक परिंदों की तादाद 700 अरब से ज़ायद है। अगर ये परिंदे किसी आम तिब्बी मौत से मरते तो ज़मीन पर कदम रखने की जगह तक नहीं मिलती। हर तरफ उनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियां का सबब बनते। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। प्यारे दोस्तों, जानवरों की रूह कौन कब्ज़ करता है? क्या इंसानों की तरह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मुल्कुल मौत जानवरों की रूह भी कब्ज़ करते हैं? इस हवाले से हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर एक हदीस का मफ़हूम है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूह तस्बीह में है, तो जब इनकी तस्बीह ख़त्म हो जाती है तो उन पर मौत तारी हो जाती है। लिहाजा इनकी मौत मुल्कुल मौत के कब्ज़े में नहीं। और इस बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात भी मौजूद है। एक रिवायत है कि मुल्कुल मौत सिर्फ़ इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं। एक और रिवायत में है कि एक फ़रिश्ता इनकी, यानी हैवानियत और फ़रिश्ता शयातीन की, और एक फ़रिश्ता चरिंद परिंद या मछलियों, कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज़ करने पर मामूर है। इस हवाले से कई रवायात और बाज़ रिवायात से इल्म होता है कि मुल्कुल मौत हर जानदार यानी इंसानों की रूह कब्ज़ फरमाते हैं। बात से इस तरफ इशारा मिलता है कि तमाम ज़ीरों की रूहों को कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने मुल्कुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सौंपी हुई है। एक रिवायत में है कि मुल्कुल मौत ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी मर्ज़ी से कब्ज़ा नहीं कर सकता। चुनांचे इस बात से इशारा मिलता है
कि मच्छर की रूह कब्ज़ करने का हुक्म भी अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया है। इमाम कर्तबी रहीमुल्लाह इस हदीस मुबारका से फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि हर ज़ीरो की रूह को कब्ज़ा करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दी है। इमाम मालिक बिन रहीमुल्लाह ताला से एक मर्तबा एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि क्या मच्छरों की रूह भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ करते हैं, तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि इनमें जान होती है। जवाब दिया गया, जी हाँ। तो आप रहीमुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बस इनकी जान भी मुल्कुल मौत ही कब्ज़ फरमाते हैं। प्यारे दोस्तों, जानवर ये भी जानते हैं कि उनको मौत आने वाली है। इस हवाले से मुकीम के दरमियान एक तालाब भी पाया जाता है। बगैर बाज़ रिवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक शिकायत, जिसे मौलाना रूमी रहीमुल्लाह ने अपनी किताब शिकायत रूमी में लिखा है कि एक मर्तबा एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मेरे घर में एक कुत्ता और एक मुर्गा है, मैं उनकी बोली जानना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उसको मना फरमाया, लेकिन जब उसने ज़िद की तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ऐसा हो गया और उसको उसके घर में मौजूद कुत्ते और मुर्गे की बोली समझा दी गई। जब अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा हुआ तो उसने सुना कि कुत्ता और मुर्गा दोनों जानवरों के मरने की बात करते हैं कि कल घोड़ा मर जाएगा, तो वैसा ही होता है। अगरचे एक महसूस एक आयत है, मगर बाज़ रिवायत के मुताबिक जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या अपने प्यारों की लाशों पर जानवर भी रोते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे कई सवाल सामने आए हैं जिनसे यह साबित होता है कि अक्सर जानवर साथी के मरने पर रोते हैं और बावेला करते हैं। परिंदों में मौत के हवाले से आता है कि कौवा 10 दिन तक भी सो करता है और हाथी और भेड़िए भी आवाज़ निकाल कर रोते हैं। इसके अलावा मरने वालों पर रोने और बावेला करने के हवाले से सबसे मशहूर बंदर है, जो बावेला बिल्कुल इंसानों की तरह करता है, और जब किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो उसका रोना अंगेज गुफ्तगू की जाए तो उन पर भी बुरा असर पड़ता है और वह मर खप जाते हैं। बस पाक है वह ज़ात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी मौत और अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।